53वीं राष्ट्रीय राइफल्स के मेजर गोगोई 9 अप्रैल 2017 को कश्मीर के बडगाम में तैनात थे। मेजर गोगोई बताते हैं कि उस दिन बडगाम में हो रहे लोकसभा उपचुनाव के दौरान उन्हें उतली ग्राम के एक पोलिंग बूथ पर हालात बेकाबू होने की डिस्ट्रेस कॉल मिली। इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद मेजर अपनी टीम के साथ 5 गाड़ियों में सवार होकर रोड ब्लॉक्स को हटाते हुए पोलिंग बूथ पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा भीड़ भारी पथराव कर रही थी, जिनमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे जो कि मकान की छतों से पत्थर फेंक रहे थे, जिसके चलते पोलिंग अफसर और सुरक्षाकर्मी पोलिंग स्टेशन के अंदर फंसे हुए थे। पत्थरबाजी इतनी ज्यादा थी कि फोर्स अपने व्हीकल से बाहर नहीं आ पा रही थी। इसके बाद लाउड स्पीकर पर भी भीड़ से पत्थरबाजी रोकने की अपील की गई, लेकिन अपील का कोई असर नहीं हुआ। इसी दौरान मेजर को लगभग 30 मीटर दूर एक शख्स दिखाई दिया जो पत्थर फेंकने के साथ ही भीड़ को उकसा रहा था। इसके बाद मेजर ने तुरंत अपनी QRT से उसे पकड़ने का आदेश दिया। QRT को अपनी तरफ आते देख फारूक अहमद डार नाम के इस शख्स ने बाइक से भागने की कोशिश की, लेकिन वह कामयाब नहीं हो पाया और QRT ने उसे धर लिया। इसके बाद मेजर इसे साथ लेकर पोलिंग बूथ की ओर बढ़े, लेकिन इस दौरान भीड़ और ज्यादा उग्र हो गई और पत्थरबाजी तेज कर दी। इसके अलावा उन पर पेट्रोल बम भी फेंका गया, लेकिन गनीमत रही कि बम नहीं फटा। वहीं फोर्स के लिए ऐसी सिचुएशन में पोलिंग बूथ में फंसे कर्मचारियों को वहां से सुरक्षित निकालना पॉसिबल नहीं लग रहा था। ऐसे में मेजर गोगोई के पास फायरिंग का आदेश देने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था, लेकिन इसमें कई लोगों की जान जाना लगभग तय था। इसी दौरान मेजर गोगोई को एक ख्याल आया और उन्होंने फारूक को आर्मी की जीप के बोनट से बांध दिया। ऐसा करते ही पत्थरबाजी अचानक रुक गई और उन्हें सभी पोलिंग अफसरों और सुरक्षा कर्मियों को वहां से निकालने का मौका मिल गया। वहीं फारूक अहमद डार को जीप से बांधने के बाद 6 घंटे तक उस इलाके में घुमाया गया। इस वीडियो के वायरल होते ही मामला काफी गरमा गया और आर्मी को मेजर के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश देना पड़ा। हालांकि मेजर गोगोई ने इसे लोगों की जान बचाने के लिए उठाया गया कदम बताया। वहीं इंक्वायरी में सेना ने भी मेजर को क्लीन चिट देते हुए उनकी इस कार्रवाई को हिंसक गतिविधियों से निपटने के लिए कारगर कार्रवाई माना। इसके अलावा आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने काउंटर टेररिज्म एक्शंस के लिए मेजर गोगोई को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन कार्ड से सम्मानित किया। हालांकि बाद में सेना ने साफ किया कि उनके इस सम्मान से जीप वाली घटना का कोई संबंध नहीं है। इसके करीब 13 महीने बाद 23 मई 2018 को मेजर गोगोई फिर से एक नए विवाद में फंस गए। दरअसल मेजर गोगोई श्रीनगर के एक होटल ग्रैंड ममता में एक लोकल लड़की से मिलने गए थे, जहां उनका होटल स्टाफ के साथ विवाद हो गया और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्हें उनके ड्राइवर के साथ अरेस्ट कर लिया, जिसके बाद सेना ने मेजर के खिलाफ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी। इंक्वायरी के बाद आर्मी ने मेजर गोगोई को आदेशों के विपरीत एक लोकल लड़की से दोस्ती करने और बिना परमिशन के अपनी ड्यूटी पोस्ट छोड़कर जाने का दोषी पाया, जिसके चलते उनका कोर्ट मार्शल करते हुए उनकी सीनियरिटी 6 महीने घटाकर उनका ट्रांसफर जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया गया। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में बता सकते हैं।